पंजाब में अमृतपाल की तलाश अब तेज हो गई है और उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में जांच एजेंसियों की टीमें तैनात हो गई। जालंधर और आसपास के इलाकों में टीम की तैनाती की गई है। एक बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको ये बता दें कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में, ऐसी जानकारी सामने आई। अमृतपाल 1052 श्रद्धालुओं के जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर सकता है। 1052 श्रद्धालुओं का जत्था इसके बीच में अपनी पहचान को छुपाकर भागने की फिराक में है भगोड़ा अमृतपाल। 20 दिन हो गए हैं ऑपरेशन अमृतपाल लॉन्च किए हुए पुलिस को, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन पिछले 20 दिनों से अमृतपाल भागता फिर रहा है। एक शहर से दूसरे शहर, अलग अलग जगहों से उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाए उससे पहले वो अपनी लोकेशन बदल देता है। 21 दिन से फरार है अमृतपाल, जिसकी तलाश और तेज कर दी गई है। अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें अमृतपाल को देखा गया। हालांकि पुलिस अब तक उससे पहुंच नहीं पाई, उसे पकड़ नहीं पाई है, उस तक पहुंच नहीं पाई है। और अब आपको बता दें, पाकिस्तान भागने की फिराक में है भगोड़ा। इसके लिए बाकायदा जो खबर सामने आ रही है, ये अमृतपाल सिंह 1052 श्रद्धालुओं के जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा है। 21 दिन से फरार भगोड़ा अमृतपाल। बॉर्डर इलाके में जांच एजेंसियों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, आसपास के इलाके में अलर्ट है बॉर्डर एरिया के। जानकारी यह है कि धार्मिक जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की फिराक में है अमृतपाल। उसे समझ में आ गया है कि भारत में तो पकड़ा जाएगा और इसीलिए धार्मिक जत्थे की आड़ का सहारा ले रहा है, पाकिस्तान भागने की कोशिश में है। यह खबर सूत्रों के हवाले से है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ ही अब पंजाब के दूसरे राज्यों से लगती सीमा, नाके, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तस्वीरें चस्पा कर दी गयी। भगोड़े की तलाश में पुलिस की कई टीमें दिन रात अभियान चलाती दिखी। लिहाजा पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी अमृतपाल और उसके मददगारों की तलाश में जुटे हैं। अटारी, अजनाला, रामदास, बाबा बकाला, खेमकरन, पट्टी, भिकी। दरअसल जांच एजेंसी को भनक लगी कि अमृतपाल एक धार्मिक जत्थे में शामिल होकर पाकिस्तान भागने की फिराक में। इस जत्थे में 1052 श्रद्धालु पाकिस्तान जाने वाले हैं। किसी तरह की चूक न हो इसलिए निगरानी बढ़ा दी गई। मानसा इलाके में पुलिस तलाशी अभियान चलाती दिखी। चूँकि अमृतपाल की साजिश में उसका साथी पप्पल प्रीत भी शामिल है, इसलिए पुलिस ने दोनों की तस्वीरें अहम जगहों पर लगवा दी। इस विच से जो नाकियां दी जो तस्वीरें लगाई ने पब्लिक दी इन्फॉर्मेशन लिए लगाई गई ने, जिस विच अमृतपाल, पप्पल प्रीत तो उन्होंने साथियों की फोटो है। बताया गया है कि ISI के शाह मिलने से अमृतपाल पाकिस्तान भागने की ताक में, इसलिए पुलिस और अर्धसैनिक बल इसे लेकर चौकन्ना है। अमित भारद्वाज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अब नई जानकारी यह है कि धार्मिक जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है और हमने इस खबर को ब्रेक भी किया था। और आपको बता दें कि उससे पहले जालंधर, अगर हम बात करें जालंधर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, अमृतसर, इन सब इलाकों पर जो है वो लगभग 5000 के करीब जो है पुलिसकर्मी जो है वो चेकिंग कर रहे थे काफ़ी दिनों से। और लगातार जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि चेकिंग जो है वो लगातार रहेगी, क्योंकि पंजाब वापस आकर अब वो पाकिस्तान भागना चाहता है। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्या है कि बहुत कोशिश करने के बाद वो पहले पंजाब से निकले, पंजाब से हरियाणा गया, हरियाणा से उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी की लोकेशंस आई जो सोर्सेज बता रहे थे, और उसके बाद नेपाल में जो जिसके लिए बाकायदा हमने डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें लिखा गया था कि नेपाल में छुपा हो सकता है और नेपाल से फिर आगे भागेगा। और वहाँ पर जब ये विफल हो गया फिर वे वापस पंजाब की तरफ आ गया। पंजाब के डेरों में, छोटे छोटे जो डेरे हैं उनके सहारे लेते हुए देश में जो भी जुड़े हुए हैं, जो पप्पल प्रीत है उसके ज़्यादा लोगों से संपर्क हैं। डेरे के जो छोटे छोटे डेरे कुछ जो थे उनकी मदद कर रहे थे, तो वो यहाँ आ गया। अब तो फिर डेरों की भी सर्च की गई और एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई, जो नया इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचा और हमने ब्रेक किया वो यही था कि 1052 लोगों का 9 अप्रैल को एक जत्था जाना है पाकिस्तान, और वो अब वो पाकिस्तान भागना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा आतंक को कोई जगह देगा नहीं। और वही इस तरह के नापाक मंसूबों को जो है, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे वो गैंगस्टर्स हों, वो सबको पनाह देने वाला पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान के अलावा उनको कहीं पनाह मिलेगी नहीं, क्योंकि की तलाश में है ये। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अनमोल गुलाटी भी हमारे
हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, अब एक नया प्लान इसका सामने आया, 1052 श्रद्धालुओं के जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागेगा। क्या डिटेल्स और आपके पास से इनपुट्स क्या मिल रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखो एक तरफ पहला सरबत खालसा जो कि है वो बुलाया गया अमृतपाल द्वारा कहा गया कि इस चीज़ की अगुवाई जो कि है वो खास तौर पे जत्थेदार साहब करें। जत्थेदार साहब द्वारा जो कि है सरबत खालसा बुलाया जाए। अब देखो सरबत खालसा बुलाने के पीछे इसका कारण क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं कहा जाए कि जिस तरीके से एक धार्मिक एंगल दे के पाकिस्तान फरार होने की जो कोशिश है इस अमृतपाल सिंह की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक अपना प्लान जो कि है वो रूट तैयार किया जा रहा था। उस रूट के तहत ही पहले सरबत खालसा भी बुलाया जा रहा था और उसके बाद पाकिस्तान इस जत्थे में शामिल होकर, जत्थे के अंदर शामिल होने के बाद इस पाकिस्तान तक फरार होने का अपना एस्केप प्लान जो की है उसके लिए तैयारी जो की है वो अमृतपाल सिंह द्वारा की जा रही थी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्लान्स काफ़ी जो की है वो बनाए जा रहे हैं अमृतपाल सिंह द्वारा फरार होने के, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर अभी तक कोई पुष्टि सामने नहीं आई है कि अभी तक अमृतपाल सिंह है कहाँ, क्योंकि कई इनपुट्स आ चुके हैं। देखिए सीसीटीवीज़ पंजाब से भी आए, सीसीटीवीज़ दिल्ली से भी आए, हरियाणा के शाहबाद से भी आए। इन सीसीटीवीज़ के मुताबिक वो अपने हाइडआउट्स जो किया लगातार चेंज करता नजर आ रहा है। अब अमृतपाल सिंह के इनपुट्स जो किए हैं वो नेपाल से भी आ रहे थे, अमृतपाल के इनपुट्स जो किए वो उत्तराखंड के भी आ रहे थे। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी भी सिर्फ स्पेकुलेशन की जा रही है कि अमृतपाल सिंह अभी तक कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 18 मार्च को जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ था ऑपरेशन अमृतपाल, वो अभी तक जो कि है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा इसकी भी कोई अभी तक इसको लेके भी पुलिस द्वारा किसी तरीके का कोई जवाब बिल्कुल, ये ऑपरेशन अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। 18 मार्च को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, 21 दिन हो गए हैं, अमृतपाल अब तक फरार है। और बड़ी जानकारी यह है कि तख्त दमदमा साहिब में आज विशेष सभा बुलाई गई है। जत्थेदार हरप्रीत ने यह विशेष सभा बुलाई है। सिख धार्मिक संगठनों से एक समर्थन जुटाने की कोशिश अमृतपाल ने की थी, वो कोशिश अब तक सफल नहीं हो पाई है। वो ये दिखाना चाहता था कि धार्मिक संगठन उसकी खालिस्तान वाली मांग को लेकर उसके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कोशिश अब तक तो सफल नहीं हो पाई है। तख्त दमदमा साहिब में आज विशेष सभा बुलाई गई है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह विशेष सभा बुलाई। अमित हमारे साथ है। अमित, दमदमा साहिब में विशेष सभा आज बुलाई गई है। इससे पहले हमने देखा सरबत खालसा के जरिए धार्मिक संगठनों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी अमृतपाल ने। देखिए, सरबत खालसा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े लेवल पर एक चीज़ है जो कि सिख धर्म से जुड़ी हुई है। जब धर्म पे कुछ ऐसी आंच आती है तो बुलाया जाता है। पर इसमें आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देता हूँ। सरबत खालसा को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि दल खालसा ने भी बोल दिया कि नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये निजी मामला है अमृतपाल सिंह का। 12 से 15 जो है वो खालसा सजन दिवस होगा, प्लस बैसाखी होगी, लेकिन वहाँ सरबत खालसा नहीं होगा। इसमें कई लोगों ने यह भी बोला कि 2015 में जो बरकाड़ी कांड हुआ था उसके लिए भी सरबत खालसा जो है वो बुलाया गया था। बंटवारा हो गया था समुदाय का आपस में, लोगों की आपस में जो है वो कुछ राय नहीं मिली, या समुदायों की आपस में जो है वो बंटवारे की स्थिति बन गई थी। सरबत खालसा पूरे जो है सिर्फ एक शख्स के कहने पे नहीं बुलाया जा सकता। ये सभी सिख संगठनों ने कहा कि अमृतपाल का अपना वो मामला है, वो खुद ही उस मामले को करे। इससे दल खालसा ने भी जो है वो कन्नी काट ली है। उसका निजी मामला इसे बता करके, क्योंकि अमृतपाल लगातार बार-बार धर्म की आड़ में किस तरीके से पनाह लेना चाहता है देखा हमने, और खुद को महफूज रखना चाहता है। ये कोशिश उसकी हर बार नाकाम रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई थी। पुलिस की पूरी तैयारी हो चुकी है, 21 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल हालांकि पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि ये धार्मिक जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की फिराक में, इसीलिए बॉर्डर इलाकों में, खास करके पंजाब का जो इलाका पाकिस्तान से लगा हुआ है, उन इलाकों में और ज्यादा इस वक्त अलर्ट कर दिया गया। विदेशों में आपको बता दें, भारत विरोधी टूल किट को लेकर के अमृतपाल का जो कार्ड रहा था वो फ्लॉप कार्ड साबित हुआ था। देखिए अब तक क्या क्या कोशिशें उसने की है। पंजाब में अस्थिरता फैलाने का प्लान, वो फेल हो गया। विदेशों में भारत विरोधी टूल किट लाने का प्लान, ये भी फेल हो गया। युवाओं को बरगलाना, खुद को मसीहा साबित करना, ये सारे प्लान अमृतपाल के फेल हो गए हैं और इसीलिए वो भागा भागा फिर रहा है। भगोड़ा अमृतपाल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये सारे प्लान फेल हो गए हैं और पुलिस से बचता बचता वो फिर रहा है।